हेलो दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए लेकर एक नया वीडियो जो आधारित है राजस्थान के एकीकरण पे। तो आज हम राजस्थान के एकीकरण पे चर्चा करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट जल्दी ही मिलते रहे। तो आइए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की जो श्रेय दाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के एकीकरण के श्रेय दाता हैं। और जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। और चलो देखिए आगे। इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, लौह पुरुष। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 देशी रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये हो गई कुछ छोटी बात है। तो जो राजस्थान के एकीकरण के जो श्रेय दाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये जो एक केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा ये था केंद्र शासित प्रदेश। और जो ये ठिकाने ये कितने थे? 3 थे। अब उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है नकल मत कर। हम भी किसी को एग्जाम में कहते हैं भाई नकल मत कर, तो उसी नकल से हम देखो इसकी ट्रिक याद करते हैं। न से नीमराणा, क कुशलगढ़ और लावा। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है नकल मत कर। तो आगे देखिए आगे। केंद्र शासित प्रदेश हो गया अजमेर मेरवाड़ा था, उस समय केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी। देश 1947 में आजाद हुआ था और 18 मार्च 1948 को हमारा राजस्थान के एकीकरण का शुरुआत हुई। और ये जो समाप्त हुई राजस्थान का एकीकरण की समाप्ति कब हुई? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। तो इतना टाइम लगा राजस्थान के एकीकरण को बनने में या फिर राजस्थान के एकीकरण करने में। तो देखिए आगे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। और 7 चरणों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान आज
वर्तमान स्वरूप में जिस स्वरूप में आज है वो उस समय राजस्थान के 7 चरणों में हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण के वो 7 चरण को याद करने की जो ट्रिक है वो है एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। तो ये जो ट्रिक है एमपी से बस राजस्थान आई, ये राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों की जो ट्रिक है वो है। तो देखिए एमपी मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ और आई आधुनिक राजस्थान। तो ये थे वो 7 चरण। उसकी जो ट्रिक वो क्या है, एमपी से बस राजस्थान आई। क्या है उसकी ट्रिक? उसकी जो ट्रिक है वो है एमपी से बस राजस्थान आई। ये वाली ट्रिक है उसकी, एमपी से बस राजस्थान आई। तो कौन कौन से थे 7 चरण? मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और आधुनिक राजस्थान। 1 मिनट। तो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब देखिए आगे इनकी जो स्थापना जो इनकी हुई थी तो उनकी डेट क्या थी। अब उनको डेट को याद करने की जो ट्रिक होगी वो आपको मैं बताता हूं, डेट की ट्रिक। अब उनकी जो डेट की जो ट्रिक थी वो 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 30, 15, 26, 1। तो ये थी उनकी जो डेट जब इनकी स्थापना हुई थी। आप डेट को एक नॉर्मल नंबर की तरह से याद कर सकते हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब तो ये तो होगी इनकी डेट। अब उनको याद करेंगे हम इनके मंथ। तो जो मंथ की जो ट्रिक थी वो है, 1 मिनट, मंथ से हम मिट गया था। तो उनके जो मंथ की जो ट्रिक है वो है मामा अम्मा, मामा अम्मा। क्या ट्रिक है? मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। ये है हमारे मंथ की ट्रिक। मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर, न से नवंबर। तो देखिए क्या होगी इनकी ट्रिक। अब इनको मैं लिख देता हूं एक बार व्यवस्थित। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो ये तो हो गई इनकी ट्रिक। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये हो गई इनकी ट्रिक डेट की, जो एक नंबर के तरह से हम याद कर सकते हैं। तो देखिए आगे, ये तो अब इनके होगी मार्च। ये हो जाएंगे मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च, 18
अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। ये वो 1 नवंबर वही दिन है जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। 1 नवंबर 1956। क्या है? 1 नवंबर 1956। तो जो सबसे पहली डेट थी वो है 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ये वो डेट 18 मार्च 1948। ये थी उसके एकीकरण की डेट 18 मार्च 1948। और जो ये पूर्वी राजस्थान, इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी हुई थी 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान की स्थापना हुई और 25 मार्च 1948। और तीसरा है से संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। तो देखिए 3 के अंदर है 48 48 48, 2 के अंदर है 49 1949 1949, 1 के अंदर है 1950 और 1 के अंदर है 1956। ये जो लास्ट डेट है। तो देखिए हम याद करेंगे इसको ऐसे। एमपी से बस राजस्थान आई। ये तो है ट्रिक किसकी? ये जो चरण है उनको नाम याद करने की ट्रिक है। एमपी से बस राजस्थान आई। क्या है? एमपी से बस राजस्थान आई। अब उनकी जो डेट की ट्रिक है वो है 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। और इनके जो मंथ को याद करने के वो है मामा अम्मा मंजन करो। माह मार्च, अप्रैल, माह मार्च और मंजन के म से मई, जनवरी और नवंबर। करो केवल यहाँ पर ये करो जो है केवल ये वाक्य की पूर्ति कर रहा है। ये केवल वाक्य में एक अर्थ दे रहा है, स्पष्ट अर्थ दे रहा है कि वाक्य बोलने में इजी हो। तो और अब उनकी जो डेट है वो हो गई मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की स्थापना हुई। पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान सन 26 जनवरी 1950 और आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। तो 1 मिनट मैं देख लेता हूं कैमरा अपना। तो दोस्तों अब आप आगे देखेंगे रजिस्टर करने। साइड लगा है। तो आइए हम पहले चरण की स्टार्ट करते हैं। पहला चरण जो है मत्स्य संघ। ये पहला चरण है मत्स्य संघ। ये कौन सा है? प्रथम चरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले थे राजस्थान के। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये थे राजस्थान के मत्स्य संघ पहला चरण। उसके अंदर 4 जिले थे राजस्थान के और उनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो ABCD। 1 मिनट। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। ABCD 26 अक्षर याद ही कर रहे हैं। 4 अक्षर याद करने हैं। ABCD, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो ये हो गई हमारी ट्रिक थी मत्स्य संघ के प्रथम चरण में जो 4 जिले थे उनको याद करने की जो ट्रिक है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को हुई थी मत्स्य संघ की स्थापना। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई
स्थापना यानी गठन हुआ, मत्स्य संघ का गठन हुआ। आप स्थापना को गलत मत समझना, स्थापना ही समझते उसको। तो देखिए मत्स्य संघ की उस समय राजधानी कौन सी थी? अलवर। अलवर थी उस समय की राजधानी, राजधानी अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी अलवर। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में कॉपी रखें ताकि आपको लिखने में और याद करने में बहुत ही हेल्प होगी और आपको याद भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 और उनके जो जिले थे वो थे 4 ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। तो उस समय जो राष्ट्र प्रमुख थे वो थे उदयभान। राष्ट्र प्रमुख उदयभान। उदयभान सिंह उस समय वो वहां के राजपूत राष्ट्र प्रमुख थे। और जो उदयभान थे वो थे धौलपुर के। कहां के थे? धौलपुर। उदयभान सिंह धौलपुर जिले के राष्ट्र प्रमुख थे। वो कहां के थे? धौलपुर के। तो अब जो राष्ट्र प्रमुख थे, अब उपराष्ट्र प्रमुख भी उस समय की व्यवस्था थी। उपराष्ट्र आगे देखते हैं मत्स्य संघ के उप राष्ट्र प्रमुख वो थे महाराजा करौली। महाराजा करौली थे उपराष्ट्र प्रमुख। और जो उद्घाटन करता थे वो थे NV गाडगिल। NV गाडगिल थे उद्घाटन करता। कौन थे? उद्घाटन करता। NV गाडगिल थे उद्घाटन करता और ये उपराष्ट्र प्रमुख थे महाराजा करौली। अब जो ये मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो थे KM मुंशी। कौन थे जिन्होंने ये नाम दिया? वो थे KM मुंशी। KM मुंशी ने ये नाम दिया। इन्होंने KM मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया। क्या नाम दिया? मत्स्य संघ। तो दोस्तों देखिए आगे हमारा जो अगला जो सेकंड चरण है वो है हमारे द्वितीय चरण। तो याद करो वो ट्रिक जो मैंने आपको पहले बताई थी कि MP से बस राजस्थान आई। तो M के बाद में था P यानी पूर्वी राजस्थान। क्या था? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। याद करो मामा अम्मा मंजन करो तो वही माँ यानी मार्च। 25 मार्च 1948 को हमारे पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ। और इसके अंदर जो जिले थे मतलब द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जिले थे उनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो है बाबू। सेकंड चरण है उसकी जो याद करने की जो ट्रिक है वो है बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। तो ये है उसकी ट्रिक। सेकंड चरण पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948। और जो इसके अंदर जो जिले थे उनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो है बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बांसवाड़ा वो बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर की किशनगढ़।
कोटा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये थे हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर जिले। बाबू, बांसवाड़ा और बूंदी, झाड़ू, झालावाड़ और डूंगरपुर, किशनगढ़ और कोटा, प्रशाटो, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये हो गए हमारे सेकंड चरण के अंदर जो जो जिले थे उनको याद करने की ट्रिक। तो कितने जिले थे? 9। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो ये थे हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर जिले। तो अब आगे याद करते हैं। और इसके अंदर ये सेकंड चरण के अंदर एक ठिकाना था, वो था कुशलगढ़। वो ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ था वो ठिकाना। तो आइए अब जो सेकंड चरण की जो राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी आप बताओ मुझे? वो थी अलवर। और इसकी जो राजधानी है वो कोटा। क्या है? कोटा। मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो कोटा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट में लिख के बता देना मुझे, मैं ही बता देता हूं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। और जो पूर्वी राजस्थान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है गोकुल लाल असावा। तो ये थे प्रधानमंत्री जो थे शाहपुरा। कहां के थे? शाहपुरा। जो कहां के थे? शाहपुरा के, शाहपुरा प्रजामंडल। तो आगे देखिए राज प्रमुख। तो पूर्वी राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह जो थे कोटा के। कहां के थे? कोटा के थे भीम सिंह। और यहां पर उप राज प्रमुख नहीं थे, नहीं सॉरी राज प्रमुख हो गया, उप राज प्रमुख थे, बिल्कुल थे। उप राज प्रमुख थे, जो उप राज प्रमुख जो थे वो थे महाराजा, बूंदी या बूंदी महाराजा। वो थे बूंदी के महाराजा थे बहादुर सिंह। महाराजा बूंदी बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो थे वो थे उप राज प्रमुख। और यहाँ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे एनवी गाडगिल। मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे वो थे एनवी गाडगिल। कौन थे? एनवी गाडगिल। तो आइए अब हम तीसरा चरण पढ़ते हैं। तीसरा चरण था क्या था? याद करो वो ट्रिक। एमपी से संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। पहला हो गया, दूसरा हो गया और यह आया तीसरा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? याद करो वो ट्रिक। 1825-18। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 18। और वो मंथ की ट्रिक क्या थी? मामा अम्मा अप्रैल। 18 अप्रैल 1948। पहले 3 चरण के अंदर जो सन था वो था 1948। कौन सा सन था? 1948। तो देखिए अब जो संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी संयुक्त राजस्थान, जो राजधानी थी वो थी उदयपुर। क्या थी? उदयपुर। संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी उदयपुर। और जो पूर्वी राजस्थान जो था, जो सेकंड चरण में था, उसको संयुक्त राजस्थान में मिला लिया गया।
जो पूर्वी राजस्थान था इसके अंदर किसको मिला है? तृतीय चरण में किसको मिलाया था? पूर्वी राजस्थान को। पूर्वी राजस्थान जो कौन सा है? सेकंड चरण। इसको इसके अंदर मिला लिया था। तो ये था हमारा संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी उदयपुर, और जो इसके यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे प्रधानमंत्री? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा थे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। अब आता है राजप्रमुख थे जो वो थे वो भोपाल सिंह। राजप्रमुख भोपाल सिंह। तो ये थे वहां के उपराष्ट्रप्रमुख। अब जो वो थे राजप्रमुख। अब आते हैं उपराष्ट्रप्रमुख जो थे महाराजा भीम सिंह। कौन थे? जो सेकंड चरण के अंदर जो थे राजप्रमुख थे, वही तृतीय चरण के अंदर उन्हें उपराष्ट्रप्रमुख बना दिया गया। उपराष्ट्रप्रमुख भीम सिंह कोटा, इन्हें उपराष्ट्रप्रमुख बना दिया गया था। और यहाँ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री सर्वप्रथम। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उद्घाटनकर्ता। और उस समय उप प्रधानमंत्री की भी व्यवस्था कर दी गई थी, और वो थे गोकुललाल असावा। जो सेकंड चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री थे वो शाहपुरा प्रजामंडल के थे। तो ये हो गए प्रधानमंत्री। क्या हो गए? उप प्रधानमंत्री। गोकुललाल असावा। तो ये हो गए उप प्रधानमंत्री उस समय के। तो ये हो गया हमारा तृतीय चरण। तो आगे हम बढ़ते हैं चौथे चरण के लिए। तो थोड़ा मैं इसको मिटा दूं पहले। मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये 3 चरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियोस को अपलोड करूं। तो आइए हमारा जो चौथा है वो होगा, चौथा चरण जो है वो होगा चतुर्थ चरण। तो याद करो ट्रिक, एमपी से बस राजस्थान आई। तो जो चौथा चरण था वो था वृहत राजस्थान। तो ये हमारा चौथा चरण वृहत राजस्थान। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 18 25 18 वापस क्या था 30 30 15 26 से। तो ये उसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 30 मई क्या था उसको जो याद करने की ट्रिक क्या थी? अम्मा के बाद अम्मा मार्च 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का गठन हुआ। और इसके अंदर जो जिले थे उनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो बताता हूं मैं। अब उनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो है ट्रिपल जे बी। तो ट्रिपल जो जे थे वो थे 1J 2 3 और ये क्या बी।
जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बी बीकानेर। तो ये थे हमारे बृहद राजस्थान के अंदर 4 जिले। बृहद राजस्थान के अंदर संयुक्त राजस्थान को मिक्स कर दिया था। बृहद राजस्थान के अंदर संयुक्त राजस्थान को मिक्स कर दिया था। तो देखिए उस समय की जो चतुर्थ बृहद राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। वो थी जयपुर। तो जो चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी जयपुर, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो उस समय जो प्रधानमंत्री वो थे हीरालाल शास्त्री, और जो महाराजा प्रमुख थे, अब राज प्रमुख की जगह महाराजा प्रमुख लिया, महाराज प्रमुख, तो वो थे भोपाल सिंह। महाराज प्रमुख वो थे भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह। जो संयुक्त राजस्थान के अंदर राज प्रमुख थे वो महाराज प्रमुख हो गए। और जो उस समय जो उपराज प्रमुख थे, उपराज प्रमुख नहीं, जो राज प्रमुख थे, अब महाराज प्रमुख और राज प्रमुख हो गया, तो उस समय जो राज प्रमुख थे वो थे मान सिंह। वो थे मान सिंह। कौन थे? मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय थे उपराज प्रमुख, और उपराज प्रमुख थे वो थे जोधपुर के शासक हनुमत सिंह। कौन थे? जोधपुर के शासक हनुमत सिंह उपराज प्रमुख। जोधपुर के शासक हनुमत सिंह। कौन थे? हनुमत सिंह। और एक और थे, वो थे कोटा के। उस समय दो उपराज प्रमुख थे, वो थे कोटा के शासक भीम सिंह। कोटा के भीम सिंह। एक मिनट में अपना कैमरा चेक कर लेता हूं। कैमरे की क्वालिटी तो काफी अच्छी है। तो देखिए आगे, वहां के जब वो उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटनकर्ता। सरदार वल्लभ भाई थे, वो थे उद्घाटनकर्ता। तीसरे चरण बृहद राजस्थान के जो थे उद्घाटनकर्ता वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ चौथे चरण में रियासती विभाग बनाया था, वो बनाया था 5 जुलाई। उस समय एक रियासती विभाग था, उसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947। ये इससे पहले हुई थी 1947 में। उस समय जो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है वो भूल गया था मैं पहले बताने को। रियासती विभाग, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। रियासती विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 1947। उस समय रियासती विभाग का गठन किया था। रियासती विभाग 5 मार्च, मार्च नहीं आएगा, जुलाई था, कंफ्यूजन हो गया, जुलाई। 5 जुलाई 1947 को उस समय रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ये राजस्थान के 7 चरणों से भी पहले की बात है, जब राजस्थान के एकीकरण भी नहीं हुआ था, उस समय रियासती विभाग की स्थापना की थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष सरदार पटेल, वो थे अध्यक्ष। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मुख्य सचिव थे वो थे वीपी मेनन। मुख्य सचिव
वीपी मेनन। तो उस समय थे वो मुख्य सचिव थे, वो थे वीपी मेनन। अब देखिए हम आते हैं पांचवें चरण में। तो पांचवा चरण कौन सा था, याद करो, एमपी से बस राजस्थान आई। तो पांचवा चरण में आता है बस, तो ब और स यानी संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या आता है, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो पांचवा जो है चरण है वो है पंचम चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, 15 मई 1949। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना हुई। कब हुई, 15 मई 1949। उस समय जो मुख्यमंत्री पद को बनाया गया, मुख्यमंत्री जो, तो संयुक्त राजस्थान के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ये थे हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो अब उस समय जो मुख्यमंत्री पद को बनाया गया था तो वो थे हमारे हीरालाल शास्त्री। और उस समय एक समिति बनाई गई थी जिसका मत्स्य संघ और संयुक्त राज्य राजस्थान में मत्स्य संघ को भी विलय किया गया था। मत्स्य संघ को संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किया, इसलिए वो जो समिति वो थी शंकर राय देव समिति। शंकर राय देव समिति। कौन सी समिति, शंकर राय देव समिति। शंकर राय देव समिति, ये वो समिति जिसके द्वारा मत्स्य संघ का विलय इसके अंदर किया गया। किसका विलय किया गया था, मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ का इसके अंदर विलय किया था, इसके द्वारा किया गया था वैसे। तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला लिया गया था। जब वृहद राजस्थान को मत्स्य संघ मिलाया तो तब बना एक नया चरण था, वो था पांचवा चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा चरण था, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो आइए हम छठा चरण स्टार्ट करते हैं। छठा चरण था हमारे राजस्थान संघ। छठा जो चरण था वो था राजस्थान, एक मिनट, छठा चरण राजस्थान संघ। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मैं इसी तजुर्बे के साथ, इसी जोश के साथ आपको पढ़ाऊं और मुझे भी अच्छा लगे, मेरे भी कॉन्फिडेंस आए और मैं भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊं। तो हमारा जो छठा चरण था वो है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई, इसका गठन हुआ था, गठन कब हुआ, 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी। याद करो वो ट्रिक डेट वाली, 18 25 18 30 15 26 से। देखो 15 आ गए, अब आएगा 26 जनवरी 1949, सॉरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का गठन हुआ। और जो राजस्थान के संघ के गठन, राजस्थान संघ का गठन 26 जनवरी 1949 को हुआ। अब इसके संयुक्त राजस्थान के जो कुछ जिले थे उनको हमने राजस्थान संघ के अंदर विलय कर दिया। संयुक्त राजस्थान में, ये आपको याद रखना होगा, संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में जो सिरोही था, संयुक्त राजस्थान में जो सिरोही था, और सिरोही का जो क्षेत्र थे, आबू दिलवाड़ा और ये आबू दिलवाड़ा को छोड़कर जितने भी जो क्षेत्र थे उनको इसके अंदर मिला लिया गया था। इसके अंदर जो विलय कर दिया गया था आबू और दिलवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर इसके अंदर विलय कर दिया गया था। संयुक्त राजस्थान में क्या कर दिया गया था, विलय। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको याद रखना होगा। और जो इस दिन 26 जनवरी 1950 एक बहुत ही बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारे भारत का
संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है? 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। और उस समय छठे चरण में राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण, राजस्थान संघ को एक स्पष्ट नाम दिया, वो दिया गया राजस्थान। क्या नाम दिया? राजस्थान। अब आइए हम सातवें चरण में चलते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, पहले इसको मिटा दूं। तो एक मिनट अपनी क्वालिटी देखो वीडियो की पहले। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सातवां चरण। सातवां चरण कौन सा था? आपको पता होगा, वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, जो अब इस समय राजस्थान जो है वही राजस्थान था हमारा सातवां चरण। कौन सा चरण था? सातवां चरण था राजस्थान। सातवां चरण वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। कब हुई थी? इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राजस्थान, जो वर्तमान में जो राजस्थान है, उसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब जो राजस्थान संघ था, छठा चरण जो था, उसके अंदर आबू और देलवाड़ा जो था, जो भाग था, और अजमेर, मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला, मैं लिख देता हूं एक बार, राजस्थान संघ में, तो बताऊंगा ये आबू और देलवाड़ा। राजस्थान संघ में आबू और देलवाड़ा, वर्तमान संघ में आबू देलवाड़ा भाग, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक भाग था। और मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजस्थान संघ में आबू देलवाड़ा भाग और अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुलेन टप्पा, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का सुलेन टप्पा। आपको ये नाम कभी सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन ये भी इसके अंदर जोड़ लिया गया था। इसको इसके अंदर जोड़ लिया गया था। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, संयुक्त राजस्थान में सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सभी को विलय कर दिया गया था संयुक्त राजस्थान में। लेकिन राजस्थान संघ में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के सुलेन टप्पा को भी जोड़ लिया गया था, उसके अंदर विलय कर लिया गया था। और जो कोटा का एक भाग था सिरोंज, कोटा का जो एक भाग था, कोटा का एक क्षेत्र था सिरोंज, कोटा का जो एक क्षेत्र था सिरोंज, वो हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। हमने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र ले लिया सुलेन टप्पा, और हमने एक हमारे कोटा का एक क्षेत्र था, वो था सिरोंज, हमने उसको दे दिया। तो राजस्थान की तब राजस्थान की राजधानी बनी जयपुर। राजधानी क्या बनी? जयपुर। राजधानी बनी जयपुर। और मुख्यमंत्री जो बने वो बने मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया, जो है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और जो राज्यपाल थे, जो पहले राज्यपाल थे राजस्थान के, वो थे गुरमुख निहाल सिंह। राज्यपाल
गुरुमुख न्यासी। गुरुमुख न्यासी। तो ये हो गया हमारे राजस्थान का एकीकरण। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण की समाप्ति हुई। तो दोस्तों ये हमारा हो गया राजस्थान का एकीकरण। तो ये हमारा राजस्थान का एकीकरण हो गया है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ये जो मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण बताया है, यदि आपने इसको वीडियो को देखा है तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। अगर आपने वीडियो के साथ आपने कॉपी पेन लेके इसको लिखा भी होगा तो आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये याद हुआ होगा। लेकिन अगर आपने लिख के याद नहीं किया है तो आपको ये 5 मिनट भी मुश्किल से याद होगा। तो एक बार मैं वापस आपको दोहरा देता हूं। राजस्थान के जो 7 चरण थे उनको याद करने की जो ट्रिक थी वो थी एमपी से बस राजस्थान आई, एम मत्स्य संघ, पी पूर्वी राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, बस का ब बृहद राजस्थान, स संयुक्त बृहद राजस्थान और लास्ट में बस राजस्थान आई। और राजस्थान संघ और जो सबसे लास्ट वाला चरण था वो था आधुनिक राजस्थान, आई का आप, आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। तो ये हो गया हमारा 7 चरण। अब उनकी जो डेट थी वो थी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। और जो उनको जो सन है वो पहले की थी 48 में 1948, सेकंड 2 1949 और ये छठा 1950 और सातवां 1956। तो ये हो गई इनको डेट याद करने की ट्रिक। और जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्र प्रमुख है, उपराष्ट्र प्रमुख है, उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा और वो भी कुछ ज्यादा हाई इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखनी पड़ेगी और वो भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है तो आपको याद हो जाएंगे वैसे। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। लास्ट बार कह रहा हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। तो आप ये पढ़ लो एक बार। ओके दोस्तों।